वेलकम टू सर्वक्ष। मैं ऋषिकेश एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 के पार्ट 5 के साथ। लास्ट टाइम हमने सिग्निफिकेंट फिगर पर छोड़ दिया था। यहाँ से मतलब हमें स्टार्ट करना था। इसके पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है ये हम थोड़ा देखे थे ताकि हमारा प्रॉब्लम ईजी हो सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। थोड़ा अपन एग्जांपल देखते हैं, इसी जो बुक में एग्जांपल है उसी से, कि फॉर एग्जांपल आपने किसी रिएजेंट को, केमिकल को मेज़र किया, वो कितना होगा आपके पास। फॉर एग्जांपल 9.4 ग्राम आपने मेज़र किया, ठीक है। हाँ, बट आप उसी सेम चीज़ को एनालिटिकल बैलेंस से जब मेज़र करते हैं तो आपको मिलता कितना, 9.421 ग्राम। मतलब आपने जो पहले मेज़र किया था उससे थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस आया है इसको क्या बोलते हैं हम, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो डिजिट डेसिमल के बाद में 4 दिया हुआ है, ये 4 क्या हुआ, अनसर्टेन हुआ। ठीक है, तो हम उस 4 को क्या बोलेंगे, अनसर्टेन बोलेंगे। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, तो उसकी अनसर्टेनिटी किससे बता सकते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर से बताते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, फिगर मतलब तो हम नंबर्स ले रहे हैं वैल्यू में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, सर्टेन वैल्यू होती है कुछ तो, और कुछ पार्ट क्या होता है उसका अनसर्टेन होता है। मतलब जैसे 9.4 है तो उसमें जो 4 है वो क्या है, अनसर्टेन है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है वो। ये अगर हम बात करते हैं कि हमने कुछ वॉल्यूम मेज़र किया जिसको 11.2 ml लिया, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद में जो 2 है ये क्या है, अनसर्टेन है। 11 तो सर्टेन है, हाँ 11 ml तो फिक्स है ही, बट 0.2 जरूरी नहीं है, वो 0.1 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। तो ये जो 2 है ये क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी हो कितनी सकती है, ±1 हो सकती है। ठीक है, अब ये लिखी नहीं जाती है वैल्यूज़ में, बट फिर भी ये अंडरस्टूड होता है कि अगर 11.2 ml किसी ने दिया हुआ है मतलब वो 11.3 भी हो सकता है, 11.1 भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जैसे 11.2 में 11 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 2 फिगर, 11 में मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो वैसा ही कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, तो हम 1 बाय 1 उन रूल्स को पढ़ते हैं। अब जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम 285 सेंटीमीटर में, तो 285 सेंटीमीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 2, 8 एंड 5। अगर हम 0.2 ml की बात करते हैं, 25 ml की, ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 एंड 5। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं अपना। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, रूल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। अगर डेसिमल के बाद में 0 आ रहा है, ठीक है, और उन 0 के बाद में कोई नंबर आ रहा है, जैसे 0.03, डेसिमल के बाद में 0 आया और उसके बाद में नंबर आया 3, ठीक है, तो उसमें सिर्फ जो डेसिमल के बाद में 0 आ रहा है, ठीक है, उस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो 0.03 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1। सिमिलरली 0.0052 में ये जो डेसिमल के बाद में 2 0 हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 और 2 को काउंट करेंगे। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है, तो अगर कोई 0-2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, जैसे 2 और 5 के बीच में ये 2 zeros आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे 2.005 है तो यहाँ पर इन दोनों को भी काउंट करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अब रूल नंबर 4 है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बट फिर भी देखो हम पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई भी जो 0 है वो एंड में आ रहा है, मतलब जैसे 0.200, ठीक है, हाँ, तो अगर डेसिमल के बाद में कोई डिजिट है और डिजिट के बाद में एंड में 0 आ रहे हैं, तो वो ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। मतलब अगर हम 0.200 की बात करें तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं
क्योंकि जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और जब हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है तो हमें उस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर चाहिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे अगर डेसिमल के पहले 0 आ रहा है, जैसे 100 है ओनली। ठीक है, तो 100 में अगर हम बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, हाँ, अगर 100.0 में लिख देता हूँ तो डेसिमल के बाद में 0 है, और बताया गया है कि डेसिमल के बाद का 0 अगर लास्ट में आ रहा है, टर्मिनल 0 है अगर वो, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 100.0 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर आपको बोला जाए कि किसी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, जैसे 100 का सिग्निफिकेंट फिगर मैं क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ कि 1 है, तो उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे नोट करेंगे? तो 100 को कैसे लिखेंगे आप? 1 × 10⁻²। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे 1 जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट कर रहा है। अब मैं अगर कहता हूँ कि आपको दिया हुआ है 100.0, अब आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं क्या कह रहा हूँ? 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1.0 × 10⁻²। अगर आप कहें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में उनको लिखना है उसी 100 को, तो 1.00 × 10⁻²। मतलब जो पावर वाली टर्म आ रहा है वो फिगर में काउंट नहीं हो रही, बट ये पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे हैं तो ये काउंट हो रहा है। क्लियर? अब 100.0 में एक बार मैं आपको फिर बताऊं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 भी सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, और दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाले 0 क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ, इंटरेस्टिंग है पॉइंट 5 कि अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ जो भी अगर काउंटिंग कर रहा हूँ, जैसे 2 बॉल्स 20 एग्स, ठीक है, तो जिन चीज़ों की मैं काउंटिंग कर सकता हूँ उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्योंकि अगर मैंने 2 बॉल बोला है तो मैं डेसिमल के बाद में बहुत सारे जीरो लगा सकता हूँ, जैसे 2 बॉल से 2.0002, जितना मैं चाहूँ उतना, और डेसिमल के बाद का 0 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, टर्मिनल हो रहा है वो। तो कोई भी चीज़ जो काउंट हो रही है, काउंटेबल है, तो वो क्या हो जाएगा? उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई साइंटिफिक नोटेशन में टर्म दिया हुआ है, जैसे 4.01 × 10⁻², तो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। तो मैंने आपको बताया कि जो पावर वाली टर्म है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, तो 4.01 क्या हो जाएगा हमारे? मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम 8.256 का, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसको हमें काउंट नहीं करना है। अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेके आते हैं तो वहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है और कितनी एक्यूरेट है। तो ये दोनों टर्म्स लगने में तो बिल्कुल सिमिलर हैं, बट इनमें काफ़ी डिफरेंस है। अब हम अगर प्रिसीजन की बात करें कि वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, मतलब प्रिसाइज मतलब आपको ध्यान रखना है कि क्लोजनेस कितना पास में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट है, आपका रिजल्ट आना चाहिए 2 ग्राम, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू 2 ग्राम होनी चाहिए, बट रिजल्ट आ रहा है आपका कितना? 1.95 एंड 1.93। ये काफ़ी क्लोज है 2.0 के। मतलब जो आपकी वैल्यूज़ है 1.95 एंड 1.93 ग्राम, ये प्रिसाइज है। पर अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो क्या दे रहा है कि 1.94 और 2.05, तो ये तो उतना क्लोज भी नहीं है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं, एक्यूरेसी मतलब आपकी मीन वैल्यू एक्यूरेट आनी चाहिए 2.00 ग्राम। फॉर एग्जांपल 2.01 एंड 1.99 आर 2 वैल्यूज़, ठीक है, सेम 2 ग्राम के लिए। तो ये वैल्यू 2.01 प्रिसाइज भी है और 1.99 भी प्रिसाइज है। अगर इसका मीन लेता हूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 आया मतलब क्या? कि ये वैल्यू एक्यूरेट भी है। मतलब अगर एवरेज लेने के बाद में जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। जैसे मुझे 2 ग्राम रिजल्ट लेके आना था, ठीक है, तो 1.99 और 2.01 मिलके 2 ग्राम बना रहा है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो एक्यूरेट हो गया। क्लोज भी है रिजल्ट के, मतलब ये प्रिसाइज हो गया। ये ना तो क्लोज है ना एक्यूरेट है, तो ये
दोनों नहीं है। अब ये वैल्यू क्लोज है बट एक्यूरेट नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रिसाइज वैल्यू है बट नॉट एक्यूरेट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक, कैसे किया जाता है ये देखते हैं। देखो, सबसे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई दो वैल्यूज़ को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो जो आपका आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। जैसे अगर सबसे पहले मतलब कि किसी भी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जो दो वैल्यूज़ को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनसे किसी भी एक टर्म से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मैंने एक कोई नंबर है जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है और कोई दूसरा नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आंसर कैसे देना है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपके आंसर में भी आना चाहिए। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं किसी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 6 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल इसकी हम बात करते हैं कि 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012, तो आंसर क्या आ रहा है 31.122। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 18.0 में कितने फिगर हैं 3 और 1.012 में कितने हैं 4। अब जब हम इसको ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है 31.122। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5 हो गए, बट एक्चुअल में होने कितने चाहिए, जो मिनिमम होगा 3, तो आंसर में हमारा कितने फिगर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। मतलब हम अपना आंसर कहाँ तक डिलीवर करेंगे 31.1 तक। सो आंसर क्या हो जाएगा 31.1, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर में लेके आना है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। यहाँ पर भी सेम है कि अगर कोई दो नंबर हैं, किसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो जो आंसर आने वाला है उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो वाला आंसर आपका होना चाहिए। जैसे इसमें ये 2 है और इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए मिनिमम वाले। तो हमारा अगर आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 3.125 आ भी रहा है, बट हम रिपोर्ट क्या करेंगे उसको 3.1, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए 2 चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर 3.125 आपका आंसर आया है तो आपने बस डायरेक्ट लिख दिया 3.1, हो सकता है कि वहाँ हमें 2 भी लिखना पड़ सकता है। ठीक, तो आपको राउंड ऑफ के बारे में थोड़ा पता होगा, फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे 3.125 लिखा है, अब ये 1 के बाद में 2 है, अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो हम वही डिजिट रहने देंगे, बट अगर 5 से ज़्यादा है तो हम एक डिजिट बढ़ा के लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1.386, ठीक है, आपको देना है आंसर कितने में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1 प्लस करना है उसमें, फिर 1.39। एक बार फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि इस लास्ट डिजिट को देखना है जिनको आपको रिमूव करना है। तो ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो जो उसकी पहले वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, मतलब 8 को हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे। अब जैसे हमें इस 4 को डिलीट करना है, किसमें लास्ट इस 4 को। अब ये 5 से छोटा है, मतलब हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4.33। बट अगर लास्ट डिजिट अगर हम बात करें सिर्फ 5 ही है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अगर 6 होता तो एक डिजिट बढ़ा के लिखते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। जैसे 6.35 है और 5 को डिलीट करना है तो आपको आंसर क्या डिलीवर करना है 6.4 करना है। क्लियर? हाँ, बट अगर 6.25 है तो 25 को हम कहाँ तक करेंगे 6.2 तक करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि अगर लास्ट डिजिट 5 को रिमूव करना है
तो नेक्स्ट डिजिट तभी हम इंक्रीज़ करेंगे जब वो वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। अगर 3 होता तो हमने 6.4 किया, बट अगर 2 है या 1 है तो हम उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे 6.25 है तो हमें यहाँ पर कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, तो ओनली 6.2 इज़ द आंसर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा। हम अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो जनरली जब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कई बार कन्वर्जन करने पड़ जाते हैं। तो जो कन्वर्जन करने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं, उन मेथड्स के लिए कुछ नाम हैं: फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात, इसमें बस कन्वर्जन करना है आपको। क्या बोला गया है कि अगर 3 इंच को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना होता है। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब आपको कितने का बोला गया है? 3 का बोला गया है, तो आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी इजी। आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 के लिए निकालना है, तो आपको 1 इंच का जो दिया हुआ है कि 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो आपको 3 इंच में बताना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.54। 1 का पता है, 3 का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर इज 7.62। एकदम बच्चों वाला है ये। तो आपको कन्वर्ट करना है 2 लीटर ऑफ मिल्क को मीटर क्यूब में, वॉल्यूम को लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁻2 से। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो यहाँ 3 बार सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब मेरे को 10⁻⁻2 को है 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? तो 3 बार मतलब 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, अब जो फैक्टर है 10⁻⁻6 ये यहाँ पे ले लिया मैंने मीटर से कन्वर्ट करने के लिए, और 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को क्या करना है, 2 लीटर के लिए निकालना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पर सेम आपको 2 डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 डेज़ को पहले मैं आर में कन्वर्ट करूँ, 24 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 × 24। अब ये आर में दिया हुआ है, आपको मिनट करना है, तो ये 60 मल्टीप्लाई किया तो मिनट में हो गया। फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अगर 60 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, डेज से मैंने क्या किया, आर में कन्वर्ट किया, फिर 60 मल्टीप्लाई किया तो मिनट हो गया, और फर्दर 60 मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसके बाद हम लॉ ऑफ केमिकल, जो कुछ लॉज हैं हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो चैप्टर था वो थोड़ा सा बोरिंग था, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर भी जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जिस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री आपके लिए नया है, जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जाना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो कन्वर्जन है वो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको किसी फिज़िकल केमिस्ट्री के, मतलब आपको न्यूमेरिकल अगर केमिस्ट्री में सॉल्व करना है, मतलब कन्वर्जन आना ज़रूरी है, और काफ़ी इजी कन्वर्जन होते हैं। आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस से उनके मास्टर हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।